नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक 16 दिन का समय पितृपक्ष का है। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष का समय है किन कामों के लिए? पितृपक्ष का समय है कि जाने अनजाने में आपसे, परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भूल अपने पितरों के निमित्त हुई है तो उस भूल को सुधार लेने का समय है। पितृदोष एक ऐसी भयंकर समस्या है जिसकी वजह से परिवार में अशांति, आपस में वैचारिक मतभेद, संतान का न होना, विवाहों का न होना, विवाह के बाद तलाक हो जाना, मंद बुद्धि संतान पैदा होना, धन संबंधी कार्यों में रुकावट आ जाना, परिवार की तरक्की रुक जाना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। और पितृदोष का कारण कहीं न कहीं हमारे पितरों से जुड़ा हुआ होता है। जो भी लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या जिनके परिवार में इस तरह के लक्षण हैं जो अभी हमने बताए हैं, इसका मतलब वो पितृदोष से कहीं ना कहीं पीड़ित है। उनके लिए ये 16 दिन का जो समय है ये गोल्डन टाइम है अपनी गलतियों को सुधार लेने का। दोस्तों ये हमारा संस्कार ही होता है कि हम अपने परिवार में जो भी हमारे माता पिता हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या जो भी परिवार के बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते ही हैं। ऐसा हमें शुरू से सिखाया गया है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने गलतियां, भूल हमसे हो जाती हैं जिनसे हमारे बड़ों की भावनाएं आहत होती हैं। और जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हुई हैं, चाहे वो जानबूझकर गलतियां की गई हों, चाहे वो अनजाने में हमसे गलतियां हो गई हों, उनके सुधार का जो समय है वो 15 दिन का, 16 दिन का श्री गरुड़ पुराण जी के अनुसार नियत किया गया है, निश्चित किया गया है। सबसे पहले तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर पर जो 16 दिन का जो समय है पितृपक्ष का, इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह में बिल्कुल ना आए। कोई माता पिता, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो न हो, अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। अपनी बुद्धि को, अपनी नीयत को साफ रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध नियत तिथि पर करें, या जिस प्रकार भी आपके परिवार की परंपरा है उस तरीके से विधिवत अपने पितरों का श्राद्ध करें। अगर किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इस तरह की अपनी सोच से बाहर निकलें। ये 16 दिन का समय आपको दिया गया है ईश्वर के द्वारा गलतियों को सुधारने के लिए विशेष तौर पर। और कहा जाता है कि इन 15-16 दिनों में जो भी आप अपने पितरों के निमित्त सेवा करते हैं या श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो सीधे उन तक पहुंचता है। यदि जाने अनजाने कोई भूल आपसे हुई है तो उसके लिए आप अपने पितरों से हाथ जोड़कर माफी मांगें। नियत तिथि पर श्राद्ध करें। हो सके तो 16 दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं शाम को। ये एक बहुत जरूरी उपाय है। पितरों की दिशा दक्षिण दिशा कही गई है। दोस्तों श्री गरुड़ पुराण के अनुसार कई बार ऐसा भी होता है कि हमको पता है कि हमने अपने माता पिता की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, या हमने किसी को, अपने बड़े बुजुर्ग को दुखी नहीं किया है, और हम अपनी जगह, अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हो सकता है कि जाने अनजाने में हमसे बड़े
जो हमारे माता पिता हैं या उनके माता पिता रहे हों, उनसे कोई भूल किसी प्रकार की अपने बुजुर्गों के लिए हुई हो। तो दोस्तों, ये जो 16 दिन का समय है, ये समस्त पितरों के लिए है, जिन्हें आप जानते हैं उनके लिए भी, और जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। इसके पितृपक्ष के जो अंत में अमावस्या आती है, उस अमावस्या को आप एक पीतल का कलश ले लें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप छोटा लें चाहे बड़ा लें, जैसा मर्जी लें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आप दूध ले लें। चाहे आप 1 किलो ले लें, चाहे 11 किलो ले लें, 10 किलो ले लें, जितना आपकी श्रद्धा हो। जितना दूध ले लें उतना ही घी भी ले लें, देसी घी ले लें। उस कलश में पहले दूध को रखें, उसके साथ घी को रखें, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर आप अमावस्या के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को आप ये दान में दें, और उनसे चरण स्पर्श करके अपनी सभी प्रकार की गलतियों, परिवार के द्वारा, खुद अपने द्वारा और अपने परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई भूल हुई है तो उसकी क्षमा याचना करते हुए उन्हें ये दान दें। ये दान आपके पितरों के निमित्त है। वैसे तो गरुड़ पुराण में ये उल्लेख है कि कलश में घी और दूध को मिला दें, लेकिन अगर हम वर्तमान में घी और दूध को मिलाकर दे देंगे तो वो ब्राह्मण के भी किसी काम नहीं आएगा। तो इसलिए कलश के साथ आप जैसे ठीक समझें उस तरीके से दूध, जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना दूध, उतना घी लेकर के आप उचित दक्षिणा के साथ आप ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके वो उन्हें दान में दें। कोई पितृ अपने बच्चों का नुकसान नहीं करता यदि बच्चों की नीयत साफ है, यदि बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की बिना कारण की सोच को अपने दिमाग में ना आने दें। ये पितरों के उत्सव का समय है 16 दिन का। ये इसे प्रसन्नता पूर्वक सेवा में बिताएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो ज्योतिष को पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।